पाकिस्तान और भारत की फौजें इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। इसकी वजह है पानी का मसला। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सिंध तास एग्रीमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी, साइन हुआ था। यह एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक की निगरानी में तय पाया था, जिसके तहत रावी, ब्यास और सतलज भारत के हवाले किए गए, जबकि सिंध, चिनाब और झेलम पाकिस्तान को मिले। आज भारत इस सिंध तास एग्रीमेंट से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। भारत ने डैम बनाना शुरू कर दिए हैं और वह चिनाब, झेलम और सिंध का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अपने तमाम बॉर्डर पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए हैं और जितने भी पाकिस्तानी भारत में मौजूद थे, उन्हें वापस जाने का कहा गया है। जवाब में पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दी है और यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो यह खुली जंग का ऐलान समझा जाएगा। इस फैसले के बाद भारत को अपनी एयरलाइंस के लिए लंबे रूट्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। एक मुल्क जिसे पाकिस्तान की एयर स्पेस चाहिए थी, अब वह अपना रास्ता आसमान में खो चुका है। ये जंग सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं, बल्कि पानी के लिए लड़ी जाएगी और अगर पानी रोका गया तो खून बहाया जाएगा। पाकिस्तान ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि अगर पानी रोका गया तो यह जंग की शुरुआत होगी। क्या होगा अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग हो जाए? ऐसी जंग का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। लाखों लोग अपनी जान खो देंगे और इकोनॉमी को भी भारी नुकसान होगा। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा होगा न्यूक्लियर वॉर के अटैक का, क्योंकि अगर ये लड़ाई हुई तो पूरे एरिया के खत्म होने के चांस बन जाएंगे। लेकिन इस बात का चांस बहुत कम है, क्योंकि परमाणु हथियार होने के बावजूद दोनों मुल्क आपस में पहले भी जंग लड़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा वर्ल्ड वॉर 3 होने का होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के पीछे काफी स्ट्रांग कंट्रीज हैं, जैसे कि चीन, रूस और अमेरिका। अगर ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही फैल जाएगी। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर होती है तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अब आपको यह लाजमी जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर एक एटमी ताकत बना। 1947 में पाकिस्तान का दिफा भारत के मुकाबले में काफी कमजोर था, खास तौर पर जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से शदीद खदशात लाहक हो गए थे। 1974 में भारत ने अपना पहला एटमी धमाका किया, जिससे पाकिस्तान को अपनी बाकी मांडह खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एटमी ताकत बनना ज़रूरी महसूस हुआ। उस वक़्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, हम घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 1950 के दशक में शुरू हो गया था। पाकिस्तान की एटमी ताकत बनने की कोशिश को अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर अपना मिशन जारी रखा। इस दौरान चीन और कई इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की, जिसके नतीजे में 1998 में जब भारत ने दोबारा एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान पर भी दबाव आया कि वो अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के इलाके छागी में 5 एटमी धमाके किए, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बन गया। अब हम जंग के माहौल की तरफ चलते हैं। अगर जंग शुरू हो गई तो कौन सा मुल्क पाकिस्तान के साथ होगा और कौन सा मुल्क इंडिया के साथ खड़ा होगा? जंग की शुरुआत इंडिया की तरफ से हो सकती है, जिसमें इंडिया 2019 की तरह कोई नाकाम ऑपरेशन करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई इंडिया को 100% डैमेज देगी। इस नुकसान के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पर खुली जंग शुरू हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन पंजाब और कश्मीर के बॉर्डर पर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान इस जंग में अपने F-16, JF-17 और J-10C फाइटर जेट्स इस्तेमाल करेगा, जबकि इंडिया की तरफ से राफेल और MiG-29 जैसे तैयारे लड़ाई में इस्तेमाल होंगे। इस जंग में सबसे पहला मुल्क जो पाकिस्तान का साथ देगा वो चाइना होगा। चाइना न सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम करेगा। दूसरे नंबर पर तुर्की पाकिस्तान को इंटेलिजेंस मालूमात और ड्रोन के जरिए मदद देगा। सऊदी अरब माली तौर पर पाकिस्तान का साथ दे सकता है, जबकि ईरान या तो न्यूट्रल रहेगा या किसी हद तक फ्यूल की मदद कर सकता है। इंडिया के साथ सबसे पहले अमेरिका खड़ा होगा, जो इंडिया को लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल मदद देगा। उसके बाद फ्रांस और इजराइल
इंडिया को हथियार फराहम कर सकते हैं। रूस या तो इस जंग में न्यूट्रल रहेगा या फिर इंडिया की कुछ हद तक मदद कर सकता है। लेकिन जो भी हो, जंग की आग इंडिया की तरफ से भड़केगी और इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए